अभी तक भारत का कितने देशों से कितनी बार युद्ध हो चुका है? 1947 और 1948 के बीच में भारत का किसके साथ युद्ध हुआ था और उसका रिजल्ट क्या था? क्या हुआ था 1971 की वॉर में? किस देश के 93,000 सैनिकों ने भारत को सरेंडर किया था और भारत ने अपना आखिरी युद्ध कब लड़ा था? ये सब जानेंगे इस वीडियो में। आइए आपको बताते हैं। अभी तक दुनिया भर में पता नहीं कितने युद्ध हो चुके हैं और अभी प्रेजेंट में कुछ देश तो ऐसे हैं जो 2023 और 2024 में भी युद्ध चल रहा है उनके बीच में। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा 1947 से 1999 तक भारत की वॉर हिस्ट्री। भारत ने अभी तक किन किन देशों के साथ कितने बार युद्ध किया और इस वॉर में कितने लोगों ने जान गंवाई। अभी तक भारत ने 5 युद्ध लड़े हैं और 5 में से कितनी जंग जीती है और कितनी हारी है, ये सब बताऊंगा इस वीडियो। भारत और पहला युद्ध 1947 में आजादी के बाद ही पाकिस्तान वालों ने थोप दिया था। इसमें पाकिस्तानी सैनिक के साथ कबीलाई लड़ाके जो थे उन्होंने जम्मू कश्मीर पर हमला करके शुरू की। ये लड़ाई लगभग 441 दिनों तक चली थी, जिसमें पाकिस्तान को और कबीलाई लड़ाकों को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। ये युद्ध जम्मू कश्मीर को लेकर हुआ था। राजा हरि सिंह पुंछ में मुस्लिम सैनिकों द्वारा पहले विद्रोह का सामना कर रहे और इन्होंने अपने राज्य के पश्चिमी जिलों में अपना नियंत्रण खो दिया था और 22 अक्टूबर 1947 को कबीलाई लड़ाके जो पाकिस्तान से आए थे इन्होंने सीमा पार कर ली थी। ये सब देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता की गुहार लगाई, लेकिन ये सहायता तभी दी जा सकती थी जब विलय प्रपत्र पर इनके साइन हो जाते। विलय प्रपत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। हालांकि राजा साहब ने उस समय की सिचुएशन को देखते हुए विलय प्रपत्र पर साइन तो कर दिए थे। उसके बाद भारत ने मदद की पेशकश भी की थी, लेकिन तब तक कबीलाई लड़ाके आधा जम्मू कश्मीर जो अभी उनके हिस्से में उस पर कब्जा कर चुके थे। इस युद्ध में भारत के 1104 सैनिकों की मौत हुई थी और लगभग 3154 लोग घायल हुए थे और पाकिस्तान के लगभग 6000 लोग मारे गए थे और 14,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दूसरा युद्ध 1962 में हुआ था जो भारत और चीन के बीच में हुआ। ये युद्ध 32 दिन में ही खत्म हो गया था। इस वॉर में भारत और चीन की कड़ी टक्कर हुई थी, जिसमें दोनों ही तरफ से भारी जानमाल का नुकसान हुआ था। इस युद्ध में भारत के लगभग 1300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 1000 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। और वहीं चाइना के मारे गए सैनिकों की संख्या लगभग 722 और घायल हुए सैनिकों की संख्या 1500 से ज्यादा थी। हालांकि ये वॉर हम चाइना के साथ हार गए थे और भारत सरकार ने इस युद्ध के हार के कारणों को जानने के लिए जनरल हेडरसन ब्रुक्स और उस समय के मिलिट्री एकेडमी के तत्कालीन कमांडर ब्रिगेडियर पी भगत के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया। इन दोनों सैन्य अधिकारियों के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी उसे आज भी गवर्नमेंट उसे गुप्त ही रखती है। ऐसी जानकारी मिली है कि इन दोनों अधिकारियों की रिपोर्ट में पंडित जवाहरलाल नेहरू को इन वॉर की हार का जिम्मेदार ठहराया गया है। हो सकता है इन दोनों अधिकारियों ने प्रधानमंत्री जी का नाम इसलिए डाला हो कि सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया गया हो भारत की तरफ से। उसके बाद तीसरी वॉर 1965 में फिर से पाकिस्तान के साथ हुई। यह हमारी तीसरी वॉर थी। भारतीय सेना लाल बहादुर शास्त्री की नेतृत्व में पाकिस्तान के सैनिकों पर कहर बनकर टूटी थी। अपने पराक्रम की बदौलत भारतीय सैनिकों ने पाक के टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए थे। ये युद्ध लगभग 50 दिन चला था। इस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की संख्या लगभग 3000 के पास है और जो पाकिस्तान के सैनिक मारे गए थे उनकी संख्या लगभग 3800 के करीब है। इस युद्ध में घायल हुए भारत और पाकिस्तान दोनों सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। भारत का चौथा युद्ध 1971 में लड़ा गया था। ये भी पाकिस्तान के साथ हुआ था। ये युद्ध 1971 में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया था। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को 2 भागों में डिवाइड होने पर मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा जो बांग्लादेश के अस्तित्व में आया, ये इस युद्ध की देन थी। इस युद्ध में लगभग 93,000 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर किया था और ये युद्ध महज 13 दिनों तक ही चला था। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना, ये 16 दिसंबर 1971 की फोटो है, जिसमें आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर करते पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी के साथ भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। इस युद्ध का अधिकांश हिस्सा दोनों देशों की थल सेनाओं ने लड़ा था। कारगिल युद्ध के पहले कश्मीर के विषय पर कभी इतने ज्यादा सैनिकों के जमावड़े नहीं देखे गए थे। दोनों पक्षों में पहले हुए युद्ध की तरह इस युद्ध में भी दोनों पक्षों के बीच की जो जानकारियां थी उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। हालांकि बाद में अमेरिका ने एक पत्र के द्वारा ये खुफिया जानकारी सार्वजनिक कर दी थी, जिसमें उसको सूचना दी गई थी कि भारत में जम्मू कश्मीर में सैकड़ों घुसपैठी जो पाकिस्तान की तरफ से आए थे ये अंदर आ चुके थे भारत की सीमा में।
5 महीने तक चलने वाला भारत और पाकिस्तान का ये युद्ध, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, इसका अंत संयुक्त राष्ट्र के द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के साथ हुआ था, जिसमें दोनों देशों की सीमा क्षेत्रों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। और जब ये युद्ध खत्म हुआ था तब भारत का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी ही था। इस युद्ध में लगभग भारत के 3800 से ज्यादा सैनिकों की मौत और 12,000 से ज्यादा सैनिक घायल हुए थे, और जबकि पाकिस्तान के 9,000 सैनिकों की मौत और 25,000 के आसपास सैनिक घायल हुए थे। और ये कहानी महज 13 दिन के अंदर की है। भारत का 5वां युद्ध एक बार फिर से 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। भारत के कश्मीर के कारगिल जिले में 1999 में कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, ये युद्ध काफी ऊंचाई वाले इलाकों पर हुआ था। और परमाणु बम बनाने के बाद ये भारत का पाकिस्तान के साथ पहला संघर्ष था, जिसमें भारत ने कारगिल को जीत लिया था। पाकिस्तान में इस युद्ध के बाद आर्थिक और राजनीतिक दोनों अस्थिरताएं बढ़ गई थी। नवाज शरीफ की सरकार को हटाकर परवेज मुशर्रफ को राष्ट्रपति बना दिया गया था। इस युद्ध को लेकर भारत में कई फिल्में भी बन चुकी हैं, जिसमें से एलओसी कारगिल, धूप, लक्ष्य ये मुख्य मानी जाती है। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल पर विजय हासिल की थी। यही कारण है कि हर वर्ष इस दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। करीब 2 महीने तक चलने वाला ये युद्ध भारतीय सेना का जाबाजी और साहस का ऐसा उदाहरण है, जिसपे हर भारतवासी को गर्व होना चाहिए। लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल में इस युद्ध की लड़ाई में देश ने लगभग 527 वीर योद्धाओं को खो दिया था। वहीं 1300 से ज्यादा सैनिक घायल हुए थे। युद्ध में 2700 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे और 750 सैनिक जंग छोड़कर भाग गए थे। 3 मई 1999 को भारतीय सेना को एक चरवाहे ने सूचना दी कि पाकिस्तान के कुछ सैनिक जो कारगिल पर कब्जा जमा रहे थे। इसकी सूचना भारतीय सेना को मिलती है। 5 मई को भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम और जानकारी के लिए कारगिल पहुंचती है, तो वहां पे पाकिस्तानी सेना के द्वारा इन लोगों को बंदी बना लिया जाता है और इसमें से लगभग 5 सैनिकों की हत्या कर दी जाती है। 9 मई को पाकिस्तान की तरफ से भारत पर की गई गोलाबारी में भारतीय सैनिकों का जो गोला बारूद का जो स्टोर था उसको नष्ट कर दिया जाता है। 10 मई को पहली बार लद्दाख का प्रवेश द्वार द्रास, काकसार, मुस्कोहा सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया। 26 मई को इंडियन एयरफोर्स को कार्रवाई के आदेश दिए गए। 27 मई को इंडियन एयरफोर्स MiG-27 और MiG-29 के साथ पाकिस्तान के खिलाफ अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। 26 जुलाई को कारगिल युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया था, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान की घुसपैठियों के पूर्ण निष्कासन की घोषणा की थी।